तो हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th प्रश्नावली 1.6 को 6 का सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे, है ना। ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो आप सभी लोग बिहार बोर्ड वाले बच्चे का आता है। तो हम लोगों ने 1.5 तक तो सारा का सारा देख रखा है। जैसे कि ये फॉर्मूलाज बेस्ड पे है, आपको पता ही है, जैसे कि ए का पावर एम हो इंटू एम ए का पावर एन हो, तो जब बेस सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को जोड़ लेता है। उसी तरह जब डिवाइड होगा तो माइनस कर लेंगे पावर को, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सारे फॉर्मूलाज को देख रखे हुए थे पिछले लेक्चर्स में, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारा क्वेश्चन भी बनेंगे। तो चलिए आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि ज्ञात कीजिए कि अगर 64 का पावर 1/2 है, 32 का पावर 1/5 है, 125 का पावर 1/3। दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जब हम इस चीज को अच्छे से समझेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या बोल रहा है, 64 का पावर 1/2 भी लिखा हुआ है। तो हम इसका क्या करेंगे, अब जरा बताइए मुझे, इस 64 को क्या हम इस 64 को क्या हम इस 64 को तोड़ सकते हैं। जैसे किसका पावर ये बन सकता है, कितना का पावर बन सकता है, तो 8 का पावर। आप लोग को अगर 1 से 20 तक हम बोले हुए भी थे क्लासेस में पिछले साल में, तो 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर ये 64 है तो ये 64 किसका पावर होगा, जब बताइए। तो ये 8 का पावर होगा 1, 8 का पावर होगा 2, यानी 8 का स्क्वायर 64 होता ही है। और ये पावर में क्या है 1/2, जो कि ये आएगा मल्टीप्लाई में, है ना। तो अब ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो जरा आप सोचिए कि अगर ये नंबर ये दोनों के मल्टीप्लाई में, तो ये टू टू क्या हो गया, आपस में कट गया, तो आंसर में क्या हो गया 8। आई होप आपको काफी आसान से ये चीज समझ में आ रही होगी, है ना। उसी प्रकार अगर हम 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2 क्या है, 32 का पावर 1/5, 32 का पावर 1/5। जब बजाय मुझे ये बताइए कि 32 का पावर क्या हो सकता है, तो जरा देखिए तो 2 का हम कितना पावर डालेंगे कि 32 बन जाए। अच्छा देखिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि अगर 2 का पावर हम 5 रख दें तो मेरा काम हो जाएगा। यानी कि 2 का पावर 5 जा, देखिए 2 को जब आप 5 बार पढ़िएगा, यानी कि 2 2 1 जा 2, दो दूनी 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 द्वितीय 6, ऐसे नहीं, इसका स्क्वायर पे जाना, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, है ना। तो इस तरीके से, तो यानी कि 2 का पावर 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 का पावर 5 और ये 1/5 आपस में क्या होगा, कट जाएगा, है ना। क्या है ये, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कट जाता है, तो 5 5 कट गया, तो 2 का वैल्यू क्या बच गया 1 1 दिखते नहीं, तो ये मेरा 2 इसका क्या होगा आंसर हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड क्या लिखा हुआ है, थर्ड 125 का पावर 125 का पावर 1/3 लिखा हुआ है। तो बताइए जरा ये किसका किसका स्क्वायर दिख रहा है, या फिर कौन सा नंबर का कितना पावर दिख रहा है। तो 5 5 जा 25, 5 5 25 5 जा 125, यानी कि 25 25 25 25 पंचे 125, यानी 5 का ये क्यूब दिख रहा है, 5 का पावर 3, और इसका पावर कितना दिया हुआ है, ये 5 का 125 की जगह पे क्या लिखे हैं, 5 का क्यूब लिखे, 5 का पावर 3 लिखे, और ये 1/3 है। तो अब ये जब ब्रैकेट हटेगा, तो हम बताए हुए थे कि जब ये ब्रैकेट हटता है तो ये 1 बाई मल्टीप्लाई में 1 सॉरी 1/3, ये 3 3 आपस में कट जाएगा, 5 क्या बच गया मेरा आंसर, यानी 1 का 1 2 और 3 बन गया। आई होप आप लोग को अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। और आप लोग को समझ में आए तो प्लीज कमेंट में यस या नो में रिप्लाई दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या बोल रहा है कि 9 है और इसका पावर है 3/2। तो जरा बताइए 9 किसका पावर होता है, कौन से नंबर का पावर 9 होता है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 का अगर पावर 2 कर दिया जाए तो वो 9 आ जाएगा। तो वही करते हैं, तो 3 का पावर 2, 3/2, 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 2 कट गया, तो 3 का पावर क्या बच गया 3। अब 3 को बोला जाता है 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का पावर जब 3 गया, ये 3 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसका आंसर हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 32 का पावर दिया हुआ है 2/5,
तो 32 किसका पावर होता है? 2 का पावर 5। अभी जस्ट कुछ पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे, इस वाले में 32 का पावर 2 का पावर 5 आया था, 32 बना था। उसी तरह यहाँ पर भी है। तो 2 का पावर 5 जब हटाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई 2/5 होगा। ये 5 5 कट जाएगा तो क्या बच गया यहाँ पे 2, यानी कि 2 का पावर क्या बच गया 2। यानी 2 को हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, क्योंकि 2 का पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, यही सेम नंबर। तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, ये इसका क्या हो गया उत्तर हो गया। इसी का हम लोग 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर क्या है? 16 का पावर 3/4। 16 का पावर 3/4। तो 16 का पावर 3/4 है, तो जरा बताइए मुझे क्या होगा, ये 2 का पावर कितना जाएगा? ये 16 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 का पावर 4, 2 का पावर 4। और ये 3/4 यहाँ होगा तो 4 से 4 कट गया, तो 2 का पावर क्या बच गया 3। यानी 2 को कितने बार गुना करना है? 3 बार, है ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी 125 आया। 125 का पावर कितना है? -1/3। -1/3, यानी 5 का क्या होगा क्यूब होगा, गुना -1/3। अरे 125 पे क्या लिख सकते हैं? 25 25 25 25 25 पंचे 125। आप लोग प्लीज इस सॉल्यूशन को बनाने से पहले 1 से लेकर 20 तक में क्या कीजिएगा, स्क्वायर याद कर लीजिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैं ऐसे तो मैंने स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट ट्रिक बता रखा है। क्यूब कम से कम 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद होनी ही चाहिए, है ना। तो इतना करके आइए ताकि बनाने समय में काफी आसान लगे। 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। तो ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ क्या बच गया -1, यानी 5 का पावर -1। और पावर कभी नेगेटिव में नहीं होता, कभी पावर माइनस में नहीं होता, तो इसीलिए इस माइनस को हटाने के लिए इसको क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर, यानी उल्टा कर देते हैं। 5 के नीचे कुछ छिपा हुआ रहता है तो क्या होता है? वो 1 छिपा हुआ रहता है, इसी को उल्टा कर देंगे, एक ऊपर चला जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ इसका पावर क्या हो गया? 1 हो गया, माइनस का साइन हट गया, तो 1 लिखते नहीं है, इसीलिए 1/1/5 इसका क्या हो गया उत्तर हो गया। तो चलिए ठीक है, आप लोग इसको पहले छापिए, अपने कॉपी में इसको छापिए, कॉपी में इसको उतारिए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर कीजिए, फ्रेंड लोगों को भी शेयर कीजिए, वो लोग भी इसका देखें और इसका लाभ उठा पाए। और उन लोगों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है सॉल्यूशन, काफ़ी आसान तरीके से समझ में आ रहा है आसानी से, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जितना जल्दी से जल्दी हो, फिर 500 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी आप लोग पूरा कीजिए, है ना। फिर 1000 पे जाएंगे, अधिक से अधिक बच्चे तक जितना ये वीडियो जाएंगे, तो आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसी वजह से मैं ये यहाँ तक मैं पहुँच पा रहा हूँ। अभी मेरे 282 के आसपास सब्सक्राइबर है, तो मेरे सर्कल में 250 से ज़्यादा बच्चे अभी जुड़ चुके हैं। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक ये वीडियो जा पाए। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना कीजिए हमें, है ना। ऋषभ ट्यूटोरियल क्लासेस को सपोर्ट कीजिए और जितना जल्दी हो उतना जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, है। तो चलिए बनाइए, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, 2 का पावर 2/3, 2 का पावर 2/3। लग रहा है क्वेश्चन गलत है क्या? 2 का पावर 2/3, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। लगता है क्वेश्चन गलत है। 1 मिनट में देख लेता हूँ। क्वेश्चन सच में गलत है, आप लोग देख सकते हैं। 2 का पावर 2/3 है, इनटू में 2 का पावर 1/2, 3 लिखना भूल गए थे। तो 2.2 का पावर 1/5 ये है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है ये, चलिए देखते हैं। ये है क्वेश्चन, है ना। यानी कि 2.2 का पावर 1/5 भी है इधर, है ना। तो जरा देखिए, अब आप लोग जानते हैं कि नहीं, मैंने एक रूल्स बताया था कि अगर a का पावर m मल्टीप्लाई में और a का पावर n, तो इसका क्या होता है? जब पावर बेस दोनों का सेम है ना, दोनों का बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, तो क्या करते हैं? इसको एक बार लिखते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना। तो वही काम करेंगे इस जगह पर भी, दोनों का बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा जरा बताइए। तो 2 का 2 ही लिखेगा और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2/3 प्लस 1/5,
5, है ना? बोलिए हाँ या ना। तो देखिए 2, अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 2 और 5 का एलसीएम 15, यहाँ 10 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 10 और 3 13/15, है ना? 13/15, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि 1/3 का पावर 3 दिया हुआ है और इसका पावर दिया हुआ 7, इसका पावर क्या दिया हुआ 7। अब जब देखिए कि हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर a का पावर 1 का पावर 3 हो तब भी वही होगा, अगर 1 का पावर 3 हो जाए तब भी तो आंसर वही आना है। 1 का पावर 3 करेंगे तो तब भी उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। और 3 का पावर, हम बोल रहे हैं इस 3 को डायरेक्ट इसको इंटू में, यानी कि इस 3 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि होल 1/3 का पावर पूरा का पूरा होल क्यूब, है ना? यहाँ 3 है ना, इस पे भी 3 होगा, इस पे भी 3 होगा, तो होल पूरा पे दे सकते हैं कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है तो हम इधर साइड में करके दिखा देंगे आपको। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि a का पावर 3, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 का पावर 3 दिया ही हुआ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 का पावर होल 3, इस पे भी 3 आएगा, इस पे भी 3 आएगा, वही चीज मैंने लिखा। और यहाँ पे तो ऑलरेडी 7 है, यानी कि 1/3 का पावर क्या हो गया टोटल 21, 1/3 का पावर 21। बस यही आपका सॉल्यूशन है यहीं तक, है ना? क्वेश्चन नंबर, इसको उतारिए फिर आगे बताना। बच्चे ने पूछा है कि सर ये आंसर ये नहीं दिया हुआ है, आंसर आपके बुक में ये भी दे सकता है, इसको उल्टा कर देंगे तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। पॉजिटिव में ही पावर होता है, इसीलिए हमने इसे सिंपली लिखा। अगर नेगेटिव में होगा तो 3 का पावर -21 कर दो, पॉजिटिव होगा तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 11 का पावर 1/2, फिर 11 का 1/4। अब जब देखिए तो ये किस चीज का साइन है, डिवाइड का साइन है। बोलिए हाँ या ना। जब डिवाइड का साइन हो और ये देखिए यहाँ पे भी बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम, हम समझाए हुए थे ना रूल। रूल्स क्या समझाए कि अगर a का पावर m हो, डिवाइड का साइन हो a का पावर n, इसके साथ क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं। तो ये कहानी यहाँ होगा, तो 11 तो 1/2 माइनस 1/4, है ना? तो 11, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 4 का 4, तो 2 दूनी 4, 1, 11, तो 2 में से 11 तो 1/4, इसका आंसर हो गया 1/4। 11 का पावर 1/4 आपका इसका आंसर हो गया। अब लास्ट कौन सा बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, है ना? देख लीजिए सब लोग, सब कुछ सेपरेट है ना? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 7 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई, हाँ। और बिहार बोर्ड वाले बच्चे ये सभी लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पे इस दशमलव नहीं समझिएगा, ये दशमलव नहीं है, ये क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है ना? और 1/2, तो जब देखिए अब बेस तो यहाँ अलग अलग, बेस अलग है ना, घातांक एक है ना, पावर को आप लोग क्या बोलते हैं, घातांक। तो पावर क्या है, दोनों का सेम है 1/2। तो हम इस स्थिति में भी एक फॉर्मूला बताए हुए थे, इसका भी एक फॉर्मूला क्या है, अगर a का पावर m हो, b का पावर m, यानी बेस अलग अलग हो, पावर लेकिन सेम हो जाए, इस स्थिति में क्या करते हैं, दोनों को बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर एक बार लिख दीजिए, तो वही काम करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 8 का पावर 1/2, 7 8 56, 56 का पावर 1/2, यही आपका क्या हो गया उत्तर। 56 किसी का स्क्वायर है, कर सकते हैं तो कीजिए, तो नहीं फिर छोड़ दीजिए। तो आपका यहाँ पे प्रश्नावली 1.6 यानी प्रश्नावली 1.6 की समाप्त होता है। यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट, है ना, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 1.7 अगर होगा तो देखेंगे, है ना, सारा सॉल्यूशन देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आता है। मैक्सिमम 100 में 80 to 85% क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी को पहले प्रायोरिटी पे रखे हुए और इसका सारा सॉल्यूशन, और जितना आसान तरीका से हो सके मैं उतना आसान तरीका से कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने का। तो अगर आप लोग को यहाँ तक समझ आए तो प्लीज प्लीज फिर से मैं बोल रहा हूँ, है ना, वीडियो के लास्ट में
सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिए। कम से कम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 10% 15% को तो शेयर कीजिए, और उनको भी बोलिए, अगर उनको भी अच्छा आता है और लगता है ये वीडियो देखने में, तो उनको भी बोलिए अपने 10 फ्रेंड्स को शेयर करें, है ना। तो ऐसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से कनेक्ट हो सकते हैं, और आप जैसे बहुत सारे बच्चे भी हमसे कनेक्ट हो पाएंगे और उनको इस तरीके से, तो है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलता हूँ मैं, बाय, मिलेंगे फिर प्रश्नावली 1.7 में। बाय, गुड बाय।